सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं प्रायश्चित। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति को प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। तो बच्चों, जो कबरी यानी कि जो एक बिल्ली है जिसका नाम क्या है, कबरी है, वो घर में सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती है? रामू की बहू से प्रेम करती है। और जो रामू की बहू है वो घर में सबसे ज्यादा घृणा किससे करती है? वो बिल्ली से करती है, यानी कि कबरी बिल्ली से करती है। घृणा मतलब जिससे ज्यादा नफरत करती है, उसे पसंद नहीं है। और रामू की बहू को 2 महीने हुए थे मायके छोड़कर अपने ससुराल आए हुए। तो वो कितने वर्ष की है? 14 वर्ष की है। और उसकी सास जो है वो बहुत ज्यादा उससे प्यार करती है। अब भंडार घर की चाबी किसको दे दी गई है? कबरीब की बहू को दे दी गई है। और जो सास है वो अब अपने पूजा पाठ में लग गई है। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। जो कबरी की बहू थी वो कितने साल की थी? 14 वर्ष की थी वो बच्ची ही बालिका थी। तो कभी वो भंडार घर का गेट खुला छोड़ देती थी, कभी वो भंडार घर में बैठे बैठे ही सो जाती थी। और इसी मौके का फायदा कबरी बिल्ली उठाती थी। कभी वो घी चट कर जाती, कभी वो दूध पी लेती। और रामू की बहू उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, वो उसके लिए एक आफत बन चुकी थी। तो हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कबरी बिल्ली है वो दूध चट कर रही है, और जो रामू की बहू है वो खड़े खड़े उसे देख रही है। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिस देने गई और दूध खत्म। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी बिल्ली रामू की बहू को कुछ ऐसा परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक जाए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फसाने का कटघरा आया। उसमें दूध मलाई चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने सारे फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ ना लगा सके। तो जो कबरी बिल्ली थी वो बहुत ही ज्यादा रामू की बहू को परेशान करती थी। वो दूध का बर्तन रखती थी तो थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाती थी तो दूध का बर्तन साफ हो जाता था। मलाई रखती थी, जैसे ही वो पान बनाने जाती थी मलाई साफ हो जाता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें गायब हो जाती थी। तो इस चीज से जो रामू की बहू है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो उसने क्या सोच लिया था कि अब या तो घर में कबरी बिल्ली रहेगी या फिर मैं। अब उसको फंसाने के लिए उसने एक बिल्ली पकड़ने वाला कटघरा भी लिया। लेकिन अब उसने उसमें क्या क्या रखे? चूहे रखे, स्वादिष्ट भोजन रखे, दूध रखा। लेकिन जो बिल्ली थी यानी कि जो कबरी बिल्ली थी वो बहुत ज्यादा सयानी थी। उसे समझ आता था कि वो उसने वहां पर क्यों रखा हुआ है, तो वो उसको देखती तक नहीं थी। तो ये देखकर रामू की बहू बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पा रही थी।
कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो कबरी बिल्ली जो थी उसके हौसले बढ़ते जा रहे थे। तो ये देखकर जो रामू की बहू थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और उसका रहना उस घर में मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसकी जो सास थी वो उसे मीठी मीठी झिड़कियां थी, थोड़ा बहुत उसे डांटती थी क्योंकि चीजें गायब होती जा रही थी, वो चीजों का ध्यान नहीं रख पा रही थी। और जो पति देव थे उसको क्या मिलता था? रूखा सूखा भोजन मिलता था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। तो एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई थी। उसमें उसने पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवे दूध में डाले हुए थे और उसमें क्या लगाया था? सोने का वर्क चिपकाया हुआ था। और उस खीर के कटोरे को उसने एक ऊपर वाली जगह में रख दिया था ताकि बिल्ली वहां तक ना पहुंच पाए। लेकिन जो बिल्ली थी वो बहुत ही ज्यादा सयानी थी। अब जो रामू की बहू है वो खीर को रखकर पान लगाने चली गई। उतने में क्या होता है? बिल्ली आती है तो वो देखती है कि ऊपर की तरफ कुछ रखा हुआ है, तो वो अंदाजा ऊंचाई नाप लेती है। तो वो क्या करती है? वो सूंघती है पहले तो उसे लगता है कि हाँ, जो भी चीज है इसमें वो तो बहुत अच्छी है। तो वो क्या करती है? जैसे ही छलांग मारती है तो उसके पंजों से जो कटोरा है वो फर्श पर गिर जाता है। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। अब जैसे ही उसे कटोरी के गिरने की आवाज आई तो वो पान छोड़कर सास के सामने से भागी। और फिर वो क्या देखती है कि जो जिस कटोरी में उसने खीर रखी थी वो क्या हो गई है? वो टूट गई है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और जो खीर है वो फर्श पर गिरी हुई है। और उस खीर को कौन खा रही है? कबरी बिल्ली खा रही है। तो ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। तो जब रामू की बहू ने बिल्ली को देखा खीर खाते हुए तो उस पर खून सवार हो गया था, यानी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो उसने क्या सोच लिया था कि अब मैं इस बिल्ली को मार के रहूंगी, यानी कि इसकी हत्या करके रहूंगी। रात भर उसे नींद ना आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती कि कबरी दोहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। अब रात को जब वो सोने गई तो सोच सोच के वो परेशान हो गई कि कैसे वो उसे मार दे, ऐसा मारे कि वो जिंदा उठ ना पाए। तो पड़े पड़े यानी कि लेटे लेटे वो वही सोच रही थी। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो क्या देखती है कि जो कबरी बिल्ली है वो उसे प्यार से निहार रही है, प्यार से देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। तो एक दिन वो क्या करती है? वो दूध का कटोरा दरवाजे के बाहर रख देती है ताकि जब वो बिल्ली उसे पीने आए तो वो उसे मार सके। तो वो दूध का कटोरा वहां रखकर वहां से चली जाती है। फिर जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि कबरी जो बिल्ली है वो उस दूध को बड़े आराम से पी रही है। तो उसे वो मौका सही लगता है तो वो क्या करती है? पाटा जो होता है वो उठाकर उसको मार देती है।
फिर जैसे ही पाटा बिल्ली पर लगता है तो जो कबरी बिल्ली है वो ना हिलती है, ना डुलती है, ना ही चिल्लाती है, वो बस एकदम पलट जाती है, यानी कि वो एकदम गिर जाती है। आवाज जो हुई, महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। अब जैसे ही आवाज आई तो महरी झाड़ू छोड़कर आ गई, मिसरानी रसोई घर छोड़कर आ गई और जो सास थी वो पूजा छोड़कर जहां पे ये घटना हुई थी वहां पर मौजूद हो गई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बात सुन रही है। महरी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनवाएंगी। जब तक हत्या बहू के सिर रहेगी। तो रामू की बहू जो है वो सिर झुकाए एक अपराधिनी की तरह खड़ी रहती है, क्योंकि उससे अपराध हो जाता है। तो महरी बोलती है कि माँ जी, बिल्ली की हत्या और किसी आदमी की हत्या करना एक बराबर ही होता है। अब रसोई में तब तक खाना नहीं बनेगा जब तक हत्या बहू के सिर से नहीं हटेगी, यानी कि हत्या अगर बहू के सिर पर रहेगी तो रसोई में खाना नहीं बनेगा। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। अब जो उसकी सास होती है वो क्या बोलती है कि हाँ तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो, अब जब तक ये हत्या तुम्हारे सर से नहीं हटेगी तब तक ना कोई खा सकता है ना कोई पी सकता है, तो तुमने ये क्या कर दिया। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लो। तो महरी क्या कहती है कि अब क्या किया जाए। वो कहती है कि चलो मैं पंडित जी को बुला कर लाऊं। तो सास क्या कहती है कि हाँ जाओ जल्दी से पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। अब जब बिल्ली की हत्या हुई तो ये खबर जो है वो पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई थी, आस पड़ोस में भी पता चल गया था। और जो गांव की जो औरतें हैं, आस पड़ोस की जो औरतें हैं, वो सब कहाँ आ गई थी, रामू के घर आ पहुंची थी। और चारों तरफ प्रश्नों की बौछार हो रही थी, सब यही पूछ रहे थे कि ये क्या हुआ, कैसे किया, क्यों किया। और रामू की जो बहू थी वो सिर झुकाए बस खड़ी हुई थी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वे उठ खड़े हुए, पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घीसा राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। तो जब पंडित परम सुख को ये खबर मिलती है तो वो समय वो पूजा कर रहे थे, तो जैसे ही उन्हें वो खबर मिलती है तो वो मुस्कुराकर अपनी पत्नी को सुनाते हैं, पंडिताइन को बताते हैं कि आज भोजन मत बनाना, अब ये पाप जो हुआ है उसका पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मिलेंगे, पकवान मिलेंगे, तो पकवान में तो हाथ लगेगा ही, तो इसलिए आज भोजन मत बनाना। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, बड़ी बड़ी मूछे, रंग गोरा, गोखुरी चोटी कमर तक पहुंची हुई। तो पंडित जी कैसे दिखते थे, गोल मटोल से दिखते थे, छोटे से थे, मोटे से आदमी थे, लंबाई कितनी थी उनकी, 4 फुट थी, और तोंद का घेरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था, 58 इंच था। और चेहरा कैसा था उनका, गोल मटोल चेहरा था, और उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी लंबी मूछें थी, और उनका रंग कैसा था, गोरा रंग था। और उनके सर पर एक चोटी थी जो उनके कमर तक आती थी। कहा जाता है मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी जी, किसून की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किसूनी की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है।
अब पंडित जी वहां पर पहुंच गए थे, तो वहां पर क्या बैठ गई थी, पंचायत बैठ गई थी, तो सभी लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो किसी की माँ क्या कहती है कि पंडित जी अगर बिल्ली की हत्या कोई कर दे तो उसके लिए कौन सा नरक मिलता है। फिर पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि पत्रा देखते हैं और फिर कहते हैं कि ऐसे अकेले से तो नहीं पता चलेगा, हमें क्या मालूम होना करना पड़ेगा कि कौन से मुहूर्त में उस बिल्ली की हत्या हुई है। फिर वो बताते हैं, यही कोई 7 बजे सुबह, मिष्ठानी ने कहा। फिर पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। पंडित जी क्या करते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि जो हत्या है वो कब हुई थी, सुबह के 7 बजे हुई थी, तो अपने पत्रों के पन्ने पलटाने लगते हैं, फिर अक्षरों पर उंगलियां चलाई और माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा, और फिर चेहरे पर धुंधलापन आया और माथे पर बल पड़े और नाक सिकोड़ी और क्या कहा कि हरे कृष्ण, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या हुई है, तो इसके लिए तो घोर कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। फिर रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रामू की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, वो रोने लगी थी। और फिर वो कहती है कि आप पंडित जी, अब आप ही बताइए कि क्या किया जाए। तो पंडित परम सुख मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं कि हम पंडितों को यहाँ पर क्यों रखा गया है, हम इसी के लिए तो हैं। अब प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो सकता है। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलाया था, अब आगे बताइए क्या किया जाए। क्या किया जाए, यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान कर देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। तो पंडित जी क्या उपाय बताते हैं कि बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दो, जब तक बिल्ली दान नहीं की जाएगी तब तक बहू के सर से ये पाप नहीं हटेगा। और फिर बिल्ली दान करने के बाद 21 दिन का पाठ भी पढ़ाया जाए। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो परम सुख पंडित है वो लोगों को बहका रहा है अपनी बातों में। छुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। फिर पंडित परम सुख जी मुस्काए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। तो वो क्या कहते हैं कि अब बाकी लोग क्या कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, चलो अब बिल्ली दान करवा देते हैं, फिर उसके बाद पाठ पढ़वाते हैं। तो रामू की माँ कहती है कि कितने तोले की बिल्ली बनवानी पड़ेगी। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि जितने तोले की बिल्ली मरी है उतने ही तोले की सोने की बिल्ली बनवानी पड़ेगी। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोले भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सैर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो, और आगे आपकी श्रद्धा। फिर रामू की माँ ने आंख फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से कम ना निकलेगा। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि 21 तोले की सोने की बिल्ली दान कर दो। तो रामू की माँ जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि अरे बाप रे, 21 तोला सोना, हमारे पास तो तोला भर बिल्ली का ही काम निकलेगा।
फिर पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ एक तोला सोने की बिल्ली। अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। अब धीरे धीरे क्या करने लगे थे वो लोग, मोल भाव करने लगे थे कि इतने तोले की तो नहीं होगी। फिर कहाँ पे अटका, फिर मामला कहाँ पर अटका, 11 तोले की बिल्ली पर अटक गया। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि 11 तोले की बिल्ली हम बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद पूजा पाठ की बात की गई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें 150 रुपए खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। फिर पंडित जी ने क्या कहा कि देखो, पूजा तो मैं कर दूंगा, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, बस तुम मुझे क्या लाके दे देना, सामान लाके दे देना। फिर वो सामान क्या बताते हैं कि 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, यानी कि वो तरह तरह के अलग अलग सामान बताते हैं। ये सुनकर रामू की माँ चौंक जाती है और कहती है, अरे बाप रे, इतना सारा सामान! पंडित जी, इसमें तो 150 रुपए खर्च हो जाएंगे। पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखती हो, पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपए आप लोगों के हाथों का मैल है। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि इससे कम पैसों में तो काम नहीं चलेगा, यानी कि इतने पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब बिल्ली की जो हत्या है वो बहुत ही बड़ा पाप है। अब जैसा जो होता है, जैसी जिसकी मर्यादा होती है, वैसे उसे प्रायश्चित के लिए देना पड़ता है। और आप लोग के लिए ये तो बहुत कम पैसा है, आप लोग के लिए तो क्या है, ये हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसून विष्णु की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा भी चाहिए। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप टालते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। फिर मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पात्र बटोरा। अब सारे जो पंच थे वो पंडित जी के साथ थे, वो सब उन्हीं का साथ दे रहे थे कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा पाप है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा। तो ये देखकर रामू की माँ बहुत परेशान हो जाती है कि सब जो है वो पंडित जी के साथ है। पंडित जी क्या कहते हैं कि रामू की माँ, एक तरफ जो बहू ने हत्या की है वो उसका पाप है और दूसरी तरफ तुम्हें थोड़ा बहुत खर्चा करना है, तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा तो कि तुम्हें क्या करना है। फिर ये बोलकर फिर थोड़ी देर बाद बिगड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम मत करो। फिर अपना वो पोथी पात्र बटोरने लग जाते हैं। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिसरानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा।
यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। मिस रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात समाप्त भी ना हुई थी कि महरी हांफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो अंत में क्या देखते हैं कि बिल्ली जो है वो मरी ही नहीं होती है। इतना सारा तामझाम उन्होंने बिठा रखा था, पूरी पंचायत बिठा दी थी कि अरे बिल्ली की तो हत्या हो गई है, बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो जो पंडित जी थे वो क्या कर रहे थे, वो अंधविश्वास फैला रहे थे कि तो बहुत बड़ा पाप है, आपको तो ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, ये खर्चा करना पड़ेगा। तो अंत में क्या सीख मिलती है हमें इससे कि हमें ऐसे अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, जो पंडित जी होते हैं वो क्या करते हैं, वो झूठी मूठी बातें हमें बता देते हैं और हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। तो हर अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना होता है। तो इसी बात को इस अध्याय में बताने का प्रयास किया गया इस छोटी सी घटना के अनुसार। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।